उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर का एक गांव जहां जमींदारों की चलती थी। इसी गांव का एक पतला दुबला लड़का जिसे आगे चलकर सिनेमा में आना था और छा जाना था। हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में रहने वाले नवाज के संघर्ष की चर्चा बहुत होती है। लोग उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहचानने लगे, लेकिन उससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने करीब 21 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। 19 मई को नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनसे जुड़ी 10 कहानियां जिसे आपने शायद सुना तो होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानते होंगे। अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक खबर आई थी कि उनके गांव में उनकी संपत्ति को लेकर भयानक विवाद है। संपत्ति भी इतनी कि हमारा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आप कहेंगे इतना पैसा? फिर भी बंदे ने वॉचमैन की जॉब की, भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में रहकर मुंबई में अपने पारी का इंतजार करता रहा और संघर्ष करता रहा। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पैतृक संपत्ति तकरीबन 100 करोड़ की है। आपका माथा झन्ना गया होगा ये सुनकर, लेकिन बात बिल्कुल सही है। लेकिन आगे की कहानी चलिए आपको और बताते हैं। 100 करोड़ की संपत्ति में कई दुकानों, करोड़ों की जमीनें हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वालिद का जब देहांत हुआ तो एक भाई संपत्ति बंटवारे की बात को कोर्ट तक ले गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 7 भाई बहन हैं। छोटे भाई का कहना है कि वालिद ने सभी को बराबर संपत्ति देने की बात कही थी। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह खबर बाहर आई तो लोगों को लगा कि बंदा इतना पैसे वाला है, फिर भी सालों तक संघर्ष कैसे करता रहा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी शुरुआत में बस टीवी में किसी तरीके से काम करने के लिए ही मुंबई आए थे। ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में नवाज ने एक बार कहा था कि जब वो मुंबई पहुंचे तो उनका मकसद टेलीविजन में अपनी जगह बनाना था। परिवार से संपन्न होने के बावजूद नवाजुद्दीन के इरादों ने उन्हें एक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुजफ्फरनगर से बाहर निकले। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी अपने गांव से बाहर निकलने के लिए ही किया था और बाद में दिल्ली जाने का फैसला किया। शुरुआत में मोलिरे और शेक्सपियर के नाटकों में उन्हें खूब प्रभावित किया। कई लोगों का ख्वाब होता है कि वो एनएसडी में दाखिला ले। कई लोगों को ऐसा लगता भी है कि भाई इसके बाद तो रास्ता बिल्कुल आसान है, जैसे एनएसडी से बाहर निकले और बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। नवाजुद्दीन के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एनएसडी से निकलने के बाद नवाजुद्दीन ने 4 साल तक थिएटर किया और उसके बाद पहली बार आमिर खान की सरफरोश में वो बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। नवाज ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद कुछ साल वडोदरा के थिएटर्स में काम किया और फिर दिल्ली आ गए। एनएसडी से निकलने के बाद थिएटर किया, जहां उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि थिएटर करते रहे तो भूखे मर जाएंगे। नवाजुद्दीन को यह रास्ता अपनाने के लिए उनके एनएसडी के साथी विजय राज, सौरभ शुक्ला, मनोज वाजपेयी, राजपाल यादव, इन सब ने प्रेरित किया। रामगोपाल वर्मा की शूल और जंगल नाम की फिल्मों में भी छोटे से रोल में ये नजर आए थे। शूल में वेटर बने तो साल 2003 में आई मुन्ना भाई एमबीबीएस में पॉकेट मार की भूमिका मिली। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे में आतंकवादी। मतलब ये कि नवाज को फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन किरदार अभी भी बहुत नमूने थे जिन्हें फिल्मों में शायद ही कोई नोटिस भी करता हो। लेकिन ये नवाज की एक्टिंग ही थी कि छोटी छोटी भूमिकाओं में लोग उन्हें पहचानने लगे। और अनुराग कश्यप जैसे दूरदर्शी डायरेक्टर ने कहा कि एक दिन मैं तुझे सोलो भूमिका दूंगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी पूरी दुनिया जानती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहा था कि कभी कभार घर से पैसे चोरी करके भी वो फिल्में देखने जाते थे। एक बार मां के बटुए से 5 रुपए चुराकर दूसरे शहर महेंद्र संधू की फिल्म खून का बदला खून देखने चला गया। साथ में अपने एक दोस्त को भी ले गया था। फिल्म देखने के बाद मैंने मिठाई भी खाई और दोस्त को भी खिलाई। थोड़ी मिठाई बच गई जिसे मैं अपने कोट में रखकर भूल गया और घर चला गया। अगले दिन जब कोट को मां धोने जा रही थी तब उनकी नजर जेब में रखी हुई मिठाई पर पड़ी और मैं पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर का ठेठ लड़का मुंबई में अपनी जमींदारी की धौंस को भूल चुका था। गोरेगांव से अंधेरी फिर बांद्रा पैदल ही चलता था। उसका मानना था कि इसी के चलते वो बीमार भी नहीं हुआ। अगर किसी ऑडिशन के लिए बांद्रा से 10 बजे बुलावा आता था तो वो घर से सुबह 7 बजे ही निकल जाते थे, वो भी पैदल। भाई 3 घंटे तो इतने होते हैं कि आप बड़े आराम से एक फिल्म भी निपटा सकते हैं। 70 के दशक में पैदा होने वाले नवाज को लोगों ने साल 2012 में पहचानना शुरू किया, जबकि वो साल 1999 से मुंबई में धक्के खा रहे थे। इस बीच कई साथी मुंबई छोड़कर चले गए। एक साथी की तो मौत भी हो गई, जिससे नवाज बहुत ज्यादा सहम गए थे। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अब पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता की सबसे बड़ी बात यही थी कि वो हारे नहीं और ना ही उदास हुए और ना ही कभी उम्मीद छोड़ी।
2012 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई थी पतंग। अमेरिका, कनाडा में रिलीज हुई थी ये फिल्म। कायदे से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली लीड भूमिका वाली फिल्म यही थी। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को सराहा भी गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म का रिव्यू करते हुए नवाजुद्दीन को शानदार बताया था। रॉजर एबर्ट दुनिया के दिग्गज फिल्म समीक्षक हैं। उन्होंने फिल्म देखकर कहा था कि ये किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्टिंग करियर को बदल देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुकाबला अब खुद से है। वो कहते भी हैं अभी बहुत देना है मुझे, बात भी बिल्कुल सही है। उनको देखकर लगता भी है कि अभी उनमें बहुत कुछ बचा है हिंदी सिनेमा को देने के लिए। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।